अपनी सेना का जो 18वां स्थापना दिवस है, आदरणीय और पूजनीय पितातुल्य हमारे लोकेंद्र जी कालवी साहब ने जब इसका गठन किया था तो ये ध्यान में रखते हुए किया था कि समाज के अंदर जो भी हमारी सामने समस्याएं आके खड़ी हो रही हैं, उनको एक संगठित रूप से काउंटर करते हुए हम समाज को आगे बढ़ा करके लेकर के चलें, युवाओं का साथ दें। उनके साथ जब मैं शूटिंग रेंज में जाता था तब कई बार शूटिंग से पहले या बाद में जो समय होता था उसमें इसी बात को लेकर के चिंतन होता था, और जो करणी सेना का गठन हुआ था वो भी इसीलिए हुआ था। आज भाई कालवी जी साथ खड़े हैं, उनका 18वां स्थापना दिवस है और करणी सेना का 18वां दिवस है, और साथ में हम देख रहे हैं कि कालवी भाई साहब ने जैसे बताया कि अलग अलग जगह पे जो प्रकरण हो रहा है उसमें बूंदी का जो प्रकरण है वो मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। राव सूरजमल जी आड़ा हमारे पूर्वज हैं, और वो वहाँ पे भूमिया जी का स्थान भी उनको मिला हुआ है। अनेक घुमंतु जातियाँ उनको पूजती थी, वहाँ पे हवन करती थी। एक आपराधिक साजिश के तहत वहाँ पे उस छतरी को हटाया गया है। आज जिस नाम पे वो हटाया है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए हटाया है, लेकिन सत्य यह है कि वहाँ पे हाई टेंशन लाइन जारी है, कॉलेज स्थापित है। जिस जगह पे वो छतरी की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी, उसी जगह पे आसपास दूसरा अतिक्रमण हो रखा है। वो अतिक्रमण किसी को नजर नहीं आ रहा, वो हाई टेंशन लाइंस किसी को नजर नहीं आ रही, वो कॉलेज किसी को नजर नहीं आ रहा। जब हमने वहाँ पे जाकर के और एयरपोर्ट अथॉरिटी से बोला कि आप नक्शे दिखाइए कि कहाँ पे ये छतरी आपके 16 बिस्वा में बनी हुई छतरी, और याद रखें कि बूंदी का बीघा जयपुर के बीघा से आधा है, तो वहाँ के 16 बिस्वा पे स्थापित वो छतरी ना रनवे के बीच में आ रही थी, ना एयरपोर्ट टैक्सी के बीच में आ रही थी, ना टेक ऑफ और लैंडिंग की जगह पे आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक आपराधिक कृत्य जो कि गैर कानूनी कृत्य किया गया है। गैर कानूनी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे भारत के संविधान में 1950 के अंदर ये स्थापित हो गया था प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का, और उस लॉ के अंतर्गत वो एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी। आज किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को आप इस तरह से नहीं ध्वस्त कर सकते। पिछली सरकार ने जब ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तो मुझे याद है ब्रह्मा मंदिर के 500 मीटर के दायरे दूर तक भी हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से नक्शा पास करवाना पड़ता था। आज कैसे कोई जाकर के वहां पे एक स्थापित छतरी को तहस नहस कर सकता है? उसमें शिलालेखों को तोड़ा गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है, पूरा इतिहास मिटाने का प्रयास किया गया है, जो कि किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है। बूंदी के जन जन में रोष है, सिर्फ राजपूत समाज में नहीं पूरे हिंदू समाज में रोष है। ये एक राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है, हम इसका खंडन कर रहे हैं। आगे की बात हम मंच से करेंगे। पंचायत समिति से जो अधिकारियों ने मिलके और दूसरी जगह उसकी स्थापना करवाई जा रही है, वो कैसे, क्या मामला है? पंचायत समिति के जरिए वो ये कह रहे हैं कि हम छतरी को दोबारा कहीं और स्थापित कर देंगे। दोबारा स्थापित करना, आज आप कहेंगे कि भाई ताजमहल को हटा दीजिए, वहां से कहीं और स्थापित कर दीजिए, क्या ये संभव है? आप स्वीकार करते हो इसको, जो पंचायत समिति ने जो? बिल्कुल अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसमें जो सबसे पहली डिमांड है वो राजपूत समाज की नहीं, वो एक हिंदुस्तानी नागरिक होते हुए सबसे पहली डिमांड ये है कि जिसने भी ये आपराधिक कृत्य किया है उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जाए, और जो उचित कार्रवाई है अदालतों के जरिए मुकदमा दर्ज हो। इस पंचायत समिति से स्वीकार करके, अधिग्रहण करके और नया निर्माण चालू कर दिया, उसका क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, आपको थोड़ा सा संज्ञान में लाऊं। पंचायत समिति के जरिए उन्होंने नई भूमि देने की बात की है। समाज ने, हिंदू समाज ने उसको कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने खुद ने वहां पे शिलाओं को इकट्ठा करवाया है, अभी शिलाएं वहीं हैं। नव निर्माण अगर वो किसी भी छतरी का करते हैं तो उसका कोई पुरातत्व महत्व नहीं रह जाता। जिले के अंदर भी हुआ था, जहाँ पर रेलवे लाइन को क्रॉसिंग को थोड़ा बदल के ही, और जो जहाँ पर जो स्थापना की गई थी पूर्वजों की, वो आज वहीं पे लैंड के पास में है। उसको विस्थापित किया गया था, उसको तोड़ा नहीं गया था। वहां पे ना शिलाएं तोड़ी गई थी, ना मूर्तियां खंडित की गई थी, ना स्तंभों को हटाया गया था, ना गुंबद को छेड़ा गया था। उनको एक
निर्धारित तरीके से हटा करके शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे आधी रात में अधिकारी जाकर के बुलडोजर चलाते हैं। ये किसी क्रिमिनल का घर नहीं था, ये किसी अतिक्रमणकारी का पार्ट नहीं था। जो उसकी शिलालेख है वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1589 के अंदर वो स्थापित की गई थी। 1589 में तो भारत में संविधान को तो बहुत दूर की बात है, कोर्ट बहुत दूर की बात है, कोई कैसे कह सकता है कि वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था। वो छतरी आज वहाँ पे थी, वो पूजनीय थी। वहाँ पे बंजारा समाज है, भील समाज है, वो उनको देवता मानता था। महाराज सूरजमल जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि राणा सांगा साहब के साथ अगर पहला कोई स्वतंत्रता युद्ध लड़ा गया था बाबर के खिलाफ, तो वो साथ में थे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी ने तोपों का सामना किया था, उससे पहले तोपें नहीं देखी थी हिंदुस्तान की धरती पे किसी ने। अगर पहली बार किसी ने तोपें देखी थी तो राव सूरजमल जी ने देखी थी, राणा सांगा जी के साथ देखी थी। तो ऐसे में उनका इतिहास मिटाने का प्रयास ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 18 साल बाद चल रहा है। और प्रताप दादा के बारे में थोड़ा सा ही निवेदन करूंगा। प्रताप दादा साहित्यों का निर्माण कैसे किया जाए। कथा मारवाड़ी में है, कहावत मारवाड़ी में है, लेकिन उसका मतलब है कि आप गुणवे और संबोधन की कड़ी में मैं आगे और भारत माता की जय का वंदन करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। भारत माता की, भारत माता की जय भवानी। इधर आओ, इधर यहाँ इधर आओ, उधर आएगी नहीं, उधर फोटो नहीं आएगी। साहब, आज श्री राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस है और वाहन रैली निकाली जा रही है। किस प्रकार से देखते हैं, कितना क्या आयोजन है, कितने लोग चलते? देखो, कालवी साहब एक चीज़ बोला करते थे कि करणी सेना है जो हमारा तीसरा बेटा है। साहब के हम 2 लड़के हैं, तो तीसरा बेटा उन्होंने समाज के रूप में करणी सेना बना के गए। आज 18वां स्थापना दिवस है हमारा संगठन का, और आज हमारा भाई बड़ा हुआ है, समाज का बेटा बड़ा हुआ है। तो उस अवसर पे हम लोग जयपुर में महाराणा प्रताप हमारे प्रतीक हैं, राष्ट्रवाद के महाराणा प्रताप हमारे प्रतीक हैं इस 36 कौम को एक साथ लेने के लिए। तो उनके प्रतीक जो स्थल है, महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है, यहाँ से लेके SKIT कॉलेज से लेके और वहाँ तक हम करेंगे। और हमारे संगठन का जो विस्तार होगा वो भी वहाँ होगा। हमारा शिवा ठाकुर हैं जो जिला अध्यक्ष के रूप में करे जाएंगे, और जयपुर ज़िले के जो पदाधिकारी हैं वो भी नियुक्त होंगे। और संगठन को नई विचारधारा कैसे दें और समाज के लिए 36 कौम के लिए कैसे खड़े रहे, उसकी रूपरेखा हम वहाँ बात करेंगे। वाहन रैली में से कौन कौन शामिल होगा? वाहन रैली में देखो, जो साहब से जुड़े हुए जो थे वो जयपुर के अंदर के कुछ दौसा से भी आए हुए हैं और देवी सिंह जी आए हुए हैं, और जयपुर में जो पदाधिकारी हैं वही है, और करणी सेना की जो टीम है हमारी वो है। रैली निकाली जा रही है? हाँ जी, राजपूत करणी सेना की तरफ से वाहन रैली निकाली जा रही है। हाँ, आज हमारा क्या है, करणी सेना का, श्री राजपूत करणी सेना का 18वां स्थापना दिवस है, और हम इसमें वाहन रैली निकाल रहे हैं अपनी सभी भाइयों के साथ। अपने यहाँ से रैली जाएगी 7 नंबर चौराया, वहाँ से अच्छा पात्र से अपन सीधे महाराणा प्रताप सर्किल जाएंगे। और वहाँ क्या प्रोग्राम होगा? वहाँ अपना शपथ ग्रहण समारोह रखा है अपने, जो जिलाध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। और हमारे और पदाधिकारी हैं वहाँ के, प्रताप नगर है, शाखा नगर अध्यक्ष जो भी बनाएंगे, उनका सम्मान समारोह किया है। आपका शुभ नाम? शिवा ठाकुर।